खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर। गुना में पुलिस कस्टडी में हुई आदिवासी युवक देवा पारदी की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गुना से पूरा परिवार और आदिवासी समाज के लोग ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर इकट्ठे हुए। यहां से पैदल मार्च निकालते हुए मृतक देव आदिवासी की अस्थियां हाथ में लेकर ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना के दफ्तर पहुंचे कर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मृतक के परिजनों का दो टूक शब्दों में कहना है कि वह जब तक देवा आदिवासी की अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे, जब तक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती। मृतक के परिजनों का कहना है कि देवा हल्दी लगा हुआ दूल्हा बना घर में बैठा हुआ था। अचानक पुलिस की गाड़ियां आई और देवा और उसके चाचा को उठाकर ले गई। उसके बाद देव की डेड बॉडी ही उन्हें मिली। इसलिए ठान लिया है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मी सलाखों के पीछे नहीं हो जाते, तब तक वह अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा की खास रिपोर्ट। पुलिस के लोग में बात करूँगा और उन्होंने कहा कि मैं गुना कलेक्टर से बात करूँगा और जो भी इसमें बन सकता है मैं करवाऊँगा। ये तो होगा उसके बाद हम कोई अपना स्टैंड लेंगे को साफ करने के लिए जांच चल रही करके उस मामले को टाल देंगे। हम तो एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं। आज एक हफ्ते बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई, जैसा कि हमारे नेता को बादल सरोज जी ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री बेटा क्या नाम है आपका? मंसूरा भाई। यहाँ पे आयो क्यों आयो? मेरे बच्चे को मार दिया पुलिस वाले ने। जब मैं आई मैं न्याय मांगने आई बेटा, मैं न्याय मांग। क्या नाम था बेटे का? देवा। मर्जी से 3 हल्दी हो गई। दूल्हा बैठा था, फिर 4 गाड़ी आई, फिर घर पे आया। दूल्हा को और चाचा को उठाया, गंगाराम को जबरदस्ती उठा के गाड़ी में बिठा ले। अभी भी रिमांड पे उनको निकाल रहे, मरा सा पड़ा। जब भी रिमांड पे ले जा रहे हैं, सब में क्या करूं? लेकर आई, क्या चाहती है? मैं न्याय चाहिए। अस्थियां जब भी बहाएंगे हम। न्याय चाहिए बेटा। जो इसका मर्डर करा है या बच्चा वो तीनों थाने वाले को सस्पेंड करेगी, न्याय करेगी। जब देखिए, आज यहाँ पर हम लोगों ने पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और मध्य प्रदेश किसान सभा की ओर से। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि गुना जिले में बमौरी तहसील में कनेरी गांव में एक पारदी युवक की जिस दिन उसकी शादी होनी थी, उस दिन उससे एक दिन पहले जब उसको हल्दी लग रही होती है, पुलिस उठा के ले जाती है और पुलिस जो है इतना पीटती है उसके साथ कि उसकी मौत हो जाती है। ये अन्याय, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में इस तरीके से निरंकुशता बढ़ गई है। और वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का वो संसदीय क्षेत्र है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ पे झांकने नहीं गया, उनको दिलासा देने नहीं गया। ये इस सवाल को लेकर और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है। हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आज हम आईजी साहब के पास आए हुए हैं और हम फरियाद लेकर आए हुए हैं। ये इनकी माँ है और हम इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री मोहन सिंह जी के गृह जिले उज्जैन भी जाएंगे, भोपाल भी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी जाएंगे। लेकिन जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, हम लोग इनको मतलब जो है छोड़ेंगे नहीं। अभी आईजी साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आश्वासन में और अमल में बहुत अंतर होता है। अगर अमल नहीं होती चीज़ें तो निश्चित रूप से हम ये आंदोलन को जारी दिए। अभी हम लोग 7 दिन का यहाँ पर आंदोलन स्थगित कर रहे हैं 7 दिन के लिए, और ये देख रहे हैं कि एसपी साहब, आईजी साहब के ब्याह पे क्या कार्रवाई होती है।
अगर समुचित और उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर आंदोलन के लिए अस्थियाँ लेकर आए हैं आप। ये अस्थियाँ जो हैं उसी देवा पारदी की हैं जिसको पुलिस ने कस्टडी में हत्या की है, और ये इन्होंने संकल्प लिया है गांव के, उनकी मां ने और उनकी पत्नी ने, कि जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता इस अस्थियों को लेकर वो ऐसे ही अपने न्याय के लिए दर दर भटकती रहेंगी। देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और उसके कुछ प्रतिनिधिगण, इसके अतिरिक्त जो धरनादा कबीला खेड़ी गांव है उसकी कुछ भारतीय समुदाय की महिलाएं आज आई थीं और उन्होंने ज्ञापन मुझे दिया है। और इस ज्ञापन में जो 14 जुलाई को देवा पारदी नामक युवक जो कि बीला खेड़ी का रहने वाला है और उसको पूछताछ के लिए लाया गया था एक संपत्ति संबंधी अपराध में थाना मायाना में, जहां उसकी तबीयत खराब होने पे जब उसको जिला गुना के हॉस्पिटल में ले जाया गया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके संबंध में उनका 4 बिंदुओं का ज्ञापन मुझे सौंपा गया है, जिसके विषय में उनको बताया गया कि चूँकि इसमें 14 जुलाई की डेथ के बाद ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी जो है डीजे साहब से, तो उसके बेस पे जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी थी और देवा पारदी की लाश का जो पंचायतनामा है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा बनाया गया। इसके अतिरिक्त जो पोस्टमार्टम भी है डॉक्टरों की पैनल के द्वारा किया गया है और जुडिशियल इंक्वायरी एक बड़ी डिटेल्ड प्रोसेस होती है, तो उसके तहत उनके पक्ष को पूर्ण रूप से सुना जाएगा। जैसा कि उन्होंने कुछ बिंदु मेरे समक्ष प्रस्तुत किए थे कि किन परिस्थितियों में देवा को लाया गया था, किस तरीके से पूछताछ की गई, तो मैंने बताया कि ये सारे पक्ष को उनको जुडिशियल इंक्वायरी के तहत रखना है। और इसके अतिरिक्त जहाँ तक हमारे यहाँ के एविडेंस का प्रश्न है तो मैंने